हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपको मिलेगा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग में कंसाइनमेंट क्या होता है। तो ऑप्शंस है गुड्स फॉरवर्डेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेकेंड ऑप्शन है गुड्स फॉरवर्डेड बाय अ पर्सन टू अनदर, गुड्स सेंड बाय इट्स ऑनर्स टू हिज एजेंट, या फिर गुड सेंट बाय इट्स ऑनर टू हिज एजेंट एट द पर्पस बाय सेल। तो इसका आंसर होगा गुड सेंट बाय इट्स ऑनर टू हिज एजेंट। पर्पस सेल का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया कंप्लीट। सेकेंड है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट शुड बी डेबिटेड टू कंसाइनर टू कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनर्स अकाउंट। तो इसका आंसर होगा कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि कंसाइनमेंट में जो गुड सेंट किया जाता है वो डेबिट होता है कंसाइनर टू कंसाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम लोग पहुँचे हैं। In the books of consignor, the balance of the consignment stock account would be shown as an asset in the balance sheet, as liability in the balance sheet, on the credit side of trading account, on the debit side of consignment account। तो इसका आंसर होगा एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट की तरह शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द डिस्पैच ऑफ गुड्स द एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी वुड बी consignment account will be debited and goods sent on consignment account will be credited। consignment account डेबिट एंड कंसाइनिंग अकाउंट क्रेडिट, या फिर नो एंट्री, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा नो एंट्री। द कंसाइनर इज प्रिंसिपल, एजेंट, डेब्टर, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा प्रिंसिपल। द कंसाइनी इज प्रिंसिपल, एजेंट, बायर, या सेलर। तो इसका आंसर होगा एजेंट। कंसाइनी एजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अकाउंट सेल्स इज सबमिटेड बाय कंसाइनर, कंसाइनी प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, डेब्टर टू क्रेडिटर। तो इसका आंसर होगा कंसाइनी। अकाउंट सेल्स जो होता है वो सबमिट कौन करता है, तो कंसाइनी करता है, ठीक है। कंसाइनी कौन होता है, एजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the books of consignor the expenses incurred by consignor should be debited to consignee's account, consignment account, expense account, या consignors account। तो इसका आंसर होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनर की बुक में जब एक्सपेंस इनकर्ड हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है बाय कंसाइनर, तो वो किस में डेबिट होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा। In the books of consignor, the acceptance of bills of exchange by the consignee will be credited to consignment account, consignor's account, bill receivable account, या bills payable account। तो इसका आंसर होगा consignor's account। Next, in case of declared commission, the liability for bad debts is on। तो note, if bad debt occur, then it is to be बॉन्ड बाय कंसाइनी। मतलब अगर कोई भी बैड डेप्ट होता है तो वो कंसाइनी उसको बॉन्ड करेगा, ठीक है। ऑप्शन है कंसाइनर, कंसाइनी, कस्टमर, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा कंसाइनी। नेक्स्ट है, इन द अबव ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर द बैलेंस इन द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, या ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इसका आंसर होगा ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको किया जाता है, ठीक है, शो किया जाता है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज शोन एज क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट है, द कंसाइनी एक्ट्स इंटायरली ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनी। किसके बिहाफ पे मतलब एक्ट करता है, तो कस्टमर, डेब्टर, कंसाइनर, या क्रेडिटर। तो इसका आंसर होगा कंसाइनर।
कंसाइनी कंसाइनर की तरह एक्ट करता है इंटायरली ऑन बिहाफ, ठीक है। नेक्स्ट, डेल क्रेडिट कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, टोटल सेल्स, या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा क्रेडिट एंड कैश सेल्स बोथ, दोनों के बेसिस पे कैलकुलेट। नेक्स्ट है कंसाइनी अकाउंट इज द नेचर ऑफ कंसाइनी अकाउंट। कौन से नेचर का है? नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा पर्सनल अकाउंट। पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। नॉर्मल लॉसेज आर ड्यू टू, नॉर्मल लॉसेज किसकी वजह से होता है? अवॉइडेबल फैक्टर, अनअवॉइडेबल फैक्टर, या कॉन्टिजेंट, या नन। तो इसका आंसर होगा अनअवॉइडेबल फैक्टर की वजह से होता है। अंडर गार्नर वर्सेस मोरे रूल, द इंसॉल्वेंसी लॉस शुड बी borne by solvent partner according to capital ratio, profit sharing ratio, final claims ratio, या मैक्सिमम लॉस रेशियो। उसका आंसर होगा कैपिटल रेशियो। लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो, एज डिसाइडेड अमंग देम, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। Loss on realization is debited to partner's capital account, credited to partner's capital account, debited to realization account, या credited to realization account। तो इसका आंसर होगा debited to partner's capital। रियलाइजेशन में जो लॉस होता है वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करते हैं। अंडर डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ द फर्म, बिजनेस कंटिन्यूज, डिसकंटिन्यूज, अफेक्टेड, या सीज। तो इसका आंसर होगा कंटिन्यूज। बिजनेस कंटिन्यू रहता है। एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑल द एसेट आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओनली करेंट एसेट आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, या नॉन कैश एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, या ओनली लिक्विड एंड करेंट एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका आंसर होगा नॉन कैश एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इट्स अ रिक्वेस्ट।